आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। कानपुर नरोत्तम नर्सिंग होम का उद्घाटन हुआ है सर, अब कैसा लगा और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे है और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है? देखिए, हमारे समाज में एक कल्पना है कि हमारा समाज भी स्वस्थ रहे और हमारे नागरिक भी स्वस्थ रहे। इस दिशा में जो जागरूकता बढ़ी है वो बहुत ही सराहनीय है। यह चकरपानपुर केवल पंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाना जाता था, लेकिन संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो बना है, जिसको PGI के नाम से जानते हैं, आम चर्चा में संजय गांधी कहते हैं, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं इतना भव्य तरीके से इस ग्रामीण अंचल में दूसरी संस्था भी बाबू वंश बहादुर सिंह ने स्थापित की है, जो राहुल की देखरेख में शुरू हुआ है। आप इसको अपनी आंखों से भी देखे हैं, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। तो जब एक जगह पर कई अस्पताल, कई हॉस्पिटल स्थापित हो जाते हैं तो दूर दराज के लोगों को भी सुविधा होती है और आपस में जो स्पर्धा होती है कि कौन बेहतर सेवा देगा, कौन बेहतर काम करेगा, वह भी प्रवृत्ति पैदा होती है। आज के दिन पर हमारी शुभकामना है कि जो अपेक्षा यहाँ के नागरिकों ने की है, तो परेशानी होती थी कि बनारस, लखनऊ की यात्रा लोग करते थे, अब चकरपानपुर में लोग बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ सभी जगह के लोग आते हैं और इतना बढ़िया सेवाएं हों कि आमंत्रित करें मरीजों को कि वो दूर दराज से आएँ और स्वस्थ होकर जाएं। बस इतनी ही कामना है। नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम वंश बहादुर सिंह है। अच्छा। मैं यहीं बगल में सिंहपुर बाजार के पास रामपुरी गांव है, तहसील पड़ती मेहनगर। मेरी पहले से भी संस्थाएं कई चल रही हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ क्षेत्र में विकास करना, शिक्षा की तरफ। इसके बाद मैं मेडिकल की तरफ सोचा है कि बढ़ी हुई आबादी को कम से कम अपने रूप में हम उतर करके जनसेवा करें। इसके लिए मैंने कई चीज़ें सोचा है। हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक शिविर चला करके कम से कम गरीब आदमी के लिए कुछ मैं उपकार कर सकूं, इसके लिए भी मैं बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि अभी हमारा प्रारंभ है, लेकिन हमारा सोच जो है यही है कि हम गरीबों की सेवा कर सकें। और हमने कई पैथोलॉजी की व्यवस्था की है यहाँ, जैसे OT है, फिजियोथेरेपी है और एक्सरे विभाग है ही है, इस अल्ट्रासाउंड है। मतलब तमाम व्यवस्थाएं अति आधुनिक सुविधाएं के साथ मैं सोच रहा हूं कि पब्लिक के बीच में अवतरित हूं। और देखिए ईश्वर कहां तक पूरा करते हैं। सोच हमारी बड़ी लंबी है, अब आगे जाकर कहां तक पूरी होती है ये तो भाई गॉड नो। सर आपके हॉस्पिटल पे डॉक्टर कहाँ से आएंगे? और देखिए, डॉक्टर हमारे कई हैं। एक तो हमारे रिश्तेदार हैं जो CMO से रिटायर हुए, डॉक्टर आर्यन सिंह बलिया के, उनकी देख रेख में चलेगा। दूसरी चीज़ है, एक बिहार से बुला रहे हैं, EMD रहेंगे कम से कम 4-5 परमानेंट, और ज़रूरत पड़ने पर हम देखेंगे। वैसे वीक में 1 डे या 2 डेज के लिए और लोगों को बुला जाएंगे, लेकिन परमानेंट हमारे पास कम से कम 6-7 डॉक्टर और उनका स्टाफ रहेगा। सर, पैसे के अभाव में गरीब लोग बहुत अच्छे अस्पताल में हॉस्पिटल इलाज नहीं करवा पाते, तो आपने इतना बड़ा अस्पताल खोला है, तो आपके लिए उनके लिए क्या फैसिलिटी उनके लिए फैसिलिटी है कि जो दवा है उसमें भी हम कुछ छूट देंगे, और जो डॉक्टर है उनकी फीस में भी रियायत करेंगे। उनके लिए अलग से हम व्यवस्था देंगे। नाम बताएं और आप ग्राम के प्रधान हैं? कुल प्रकाश सिंह, पूर्व प्रधान, उमरपुर। राहुल सांकृत्यायन की धरती पे इतने बड़े अस्पताल का उद्घाटन आज हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? और क्षेत्र की जनता के विकास के लिए कैसी कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, और आदरणीय राहुल सांकृत्यायन जी हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े ही विकास पुरुष थे और कह के गए थे कि यह चकरपानपुर एक ना एक दिन लखनऊ बनेगा और दिल्ली बनेगा। और यह सपना जो है साकार होता हुआ दिख रहा है। और हमारे परम आदरणीय परम पूज्य श्री वंश बहादुर सिंह जब से ये चकरपानपुर में अपने 2005 में विद्यालय की नींव डाली, उसके बाद से इनके दिमाग में हर बार जो है गरीब गुरबों की भलाई और बड़े बड़े संस्थान, कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों को रोजगार देने का इनका लक्ष्य रहा। और यह दिन प्रतिदिन
आगे बढ़ती जा रही है व्यवस्था, और हम ये चाहते हैं और पूरे क्षेत्र की तरफ से हम श्री वंश बहादुर सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।